नेक्स्ट इज 2 मोड्स ऑफ सीपीयू। अगर मैं सीपीयू के एग्जीक्यूशन की बात करता हूं तो वो 2 मोड में होता है, या तो यूजर मोड में या वो कर्नल मोड में। तो हम जब भी कभी आगे जिक्र करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजर मोड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उसी तरीके से कर्नल मोड के क्या फायदे और क्या नुकसान है, कब हम यूजर मोड में चलाते हैं और कब सीपीयू कर्नल मोड में चलता है, उसको अपन देखते हैं। क्लियर है? नाउ जितने भी यूजर एप्लीकेशंस या यूजर प्रोग्राम्स हैं वो यूजर मोड में चलते हैं, लेकिन एक यूजर प्रोग्राम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को यूज करना चाहता है तो उसको अपने प्रोग्राम में सिस्टम कॉल इंक्लूड करना होता है। सिस्टम कॉल फॉर द टाइमिंग आप ये समझ जाइए कि एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक कह सकते हैं कि मैकेनिज्म दे रहा है जिसके थ्रू आप सिस्टम की सर्विसेज को यूज कर सकते हो यूजर। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि इस बार गेट 2021 में सिस्टम कॉल को स्पेशली हाईलाइट किया गया। इससे प्रीवियस ईयर्स में फॉर्क सिस्टम कॉल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो यहां पर जितनी भी सिस्टम कॉल से रिलेटेड जानकारी है और फॉर्क हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फॉर द टाइमिंग आप ये मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ सर्विसेज हैं अगर उसे मुझे यूज करना है तो मुझे सिस्टम कॉल यूज करना पड़ेगा। नाउ यूजर प्रोग्राम में यूजर के अपने फंक्शंस हैं, हो सकता है सर्टेन लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं जो उसने हेडर फाइल से इंक्लूड कर दिए। क्लियर? नाउ लेकिन जैसे ही इसको सिस्टम कॉल मिलता है, एक्चुअली सिस्टम कॉल के चलने के लिए सबसे पहले इसकी जो हैंडलिंग है वो सिस्टम कॉल इंटरफेस HCI एक मैकेनिज्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और सिस्टम को। तो इसके थ्रू अब बहुत ध्यान से देखना, इनिशियली यूजर मोड में आपका एग्जीक्यूशन चल रहा था प्रोग्राम का। सिस्टम कॉल जैसे ही उसने देखा, अब वो सिस्टम कॉल जैसे ही आएगा नेक्स्ट उस समय अब जो काम होगा वो कर्नल मोड में होगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के जितनी भी सर्विसेज हैं वो फंक्शंस या प्रोग्राम और सब रूटीन वो सब के सब कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है? क्या डिफरेंसेस है वो थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूं। जैसे ही कर्नल मोड में वो एक्सेस होंगे और वो काम जैसे ही कंप्लीट होगा, अगेन आपका जो मोड है सीपीयू का कर्नल मोड से वापस क्या हो जाएगा? यूजर मोड हो जाएगा। क्लियर है? तो एक प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक प्रिविलेज्ड है और एक अनप्रिविलेज्ड है। अगर मैं कर्नल मोड की बात करूं तो कर्नल मोड इज अ प्रिविलेज्ड मोड, यूजर मोड इज अनप्रिविलेज्ड मोड। क्लियर है? नाउ अब बात आती है कि सिस्टम कॉल क्या है। तो फॉर द टाइमिंग एक प्रोसेस क्रिएशन, एक यूजर खुद से प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सकता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। उसी तरीके से एक फाइल को ओपन करना, एक फाइल को क्लोज करना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करके यूजर काम करवाता है। तो फाइल ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, इस सब के लिए सिस्टम कॉल्स डिफाइंड हैं। क्लियर है? तो वो अपन लेटर ऑन देखेंगे, हमको उसकी हेडेक फॉर द टाइमिंग नहीं। नाउ अब बात आती है यूजर मोड और कर्नल मोड में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यूजर मोड नॉन एटॉमिक है। नॉन एटॉमिक का मतलब
जो काम चल रहा था वो बीच में ब्रेक किया जा सकता है। इट मीन्स अगर आपका यूजर प्रोग्राम चल रहा है, अचानक से सिस्टम में कोई इंटरप्ट आया, तो देयर इज ए चांस कि उस प्रोसेस को वहां पर रोक करके इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो इंटरप्ट की हैंडलिंग है वो की जाएगी और वो काम रोक करके पहले इंटरप्ट हैंडल किया जाएगा। एक प्रकार से एक सिचुएशन है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं है कि इंटरप्ट क्या होता है। नाउ कुल मिलाकर के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रोक देना, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये चीज नॉन एटॉमिक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब विद प्रियम्पशन। यहां पर एक और बात आप समझ जाओ, वो ये प्रियम्पशन का मतलब है जोर जबरदस्ती करके उस चीज को निकाल देना। क्लियर? अपनी इच्छा से चीजें छोड़ना और आपसे जबरदस्ती छीन लेना। तो इच्छा से छोड़ना नॉन प्रियम्पटिव है और जबरदस्ती छीन लेना प्रियम्पटिव है। तो इट इज प्रियम्पटिव। अनप्रिविलेज्ड मोड, ऑफ कोर्स कोई प्रिविलेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपको प्रायोरिटी नहीं है, आप वही मैंगो पीपल हैं, वीआईपी नहीं है। और तीसरा है यूजर सबमिटेड प्रोग्राम, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में नॉर्मली होती हैं, सब के सब यूजर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। नाउ अब बात आती है कर्नल मोड। कर्नल मोड जो कि एटॉमिक है, विदाउट प्रियम्पशन, मतलब वंस अगर सीपीयू कर्नल मोड में चल रहा है तो कभी भी प्रियम्पशन नहीं होगा। प्रियम्पशन नहीं होगा मतलब हम इंटरप्ट आएगा या नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो काम एक बार स्टार्ट हुआ वो पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर? दूसरा है इट इज अ प्रिविलेज्ड मोड। ऑब्वियस है, आपने सारे दूसरी चीजों को रोक करके उसको कंप्लीट करने का जिम्मा उठाया है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सर्टेन प्रिविलेज दी गई है, उसको एक प्रायोरिटी गिवन है, मतलब वीआईपी है ना। और लास्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं, सब रूटीन्स हैं जो या फिर सिस्टम कॉल, वो सब के सब किस में एग्जीक्यूट होते हैं? कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर? उस वक्त किसी प्रकार का प्रियम्पशन सीपीयू में नहीं होगा, मतलब जो प्रोसेस चल रही है वही अपना काम कंप्लीट करेगी। क्लियर है? नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब सीपीयू यूजर मोड से कर्नल मोड और कर्नल मोड से यूजर मोड में वापस जाता है, तो क्या किसी पॉइंट में मैं ये बता सकता हूं कि सीपीयू कर्नल मोड में है या यूजर मोड में? तो यस, आंसर है सीपीयू के पास एक रजिस्टर होता है, प्रोसेस स्टेटस वर्ड, जिसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं। प्रोग्राम या प्रोसेस स्टेटस वर्ड PSW, जिनके अंदर एक मोड बीट होती है। अगर मोड बीट 0 है मतलब सीपीयू इज इन यूजर मोड, अगर मोड बीट 1 है मतलब सीपीयू इज इन कर्नल मोड। मतलब यूजर मोड में जब प्रोग्राम चल रहा था तब मोड बीट की वैल्यू 0 है, जैसे ही सिस्टम कॉल आया उसकी हैंडलिंग होगी। इसका मीनिंग में इंटरनली ये मान लूं कि आपकी मोड बीट 0 से 1 हो जाएगी, और जैसे ही वो सिस्टम कॉल पूरा अपना काम कंप्लीट कर लेगा वापस से मोड बीट 0 हो जाएगी, प्रोग्राम यूजर मोड में चलने लगेगा रिमेनिंग पोर्शन। हाँ या ना? अब यहां पर जो सवाल है वो ये कि सिस्टम कॉल क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, ये सब अपन लेटर ऑन देखेंगे। क्लियर? तो यहां पर सीपीयू के 2 मोड हैं, और यूजर मोड और कर्नल मोड, और किस तरीके से क्या होता है वो आपने समझ लिया। इज देयर एनी डाउट?